हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटरमिनेंट में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, और फर्स्ट इसमें टू पार्ट्स को हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि एडजॉइंट ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। इसमें हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी है कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। तो देखिए सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हो या इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, यह है -13, और -13 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, a11, a12, a13। कोफैक्टर्स आप सभी जानते हैं किस तरह से फाइंड होते हैं। कोफैक्टर्स से हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आया। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमारा आया है 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3 एंड -1। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट है -13, तो हमने एडजॉइंट ए के सभी एलिमेंट्स को -13 से क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर एलएचएस में है एडजॉइंट ए होल इनवर्स। तो देखिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो ये है, लेकिन एडजॉइंट ए का इनवर्स, जैसे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, उसी तरह से एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए का क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो एडजॉइंट ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, यानी ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई थी इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो आया हमारा 169 आया। इट मीन्स ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है तो एडजॉइंट ए का इनवर्स भी पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि कोफैक्टर्स ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए के कोफैक्टर, यानी ये जो मैट्रिक्स थी ये वाली एडजॉइंट ए, इसके कोफैक्टर्स, तो हमने ये सभी कोफैक्टर्स निकाले। इन कोफैक्टर्स से अब एक मैट्रिक्स बनेगी जो क्या होगी, जो कहलाएगी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। वहां पर लास्ट में आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसी के बाद जो है हम उसका इनवर्स फाइंड। स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स की हेल्प से हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड किया। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अब फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं। जिस तरह से ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ इसके फॉर्मूले में आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, कितना है 169 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स आएगी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्यों आएगी, क्योंकि आप ए का इनवर्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, किसका फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना है, दिस वन। तो ये एज इट इज। अब 169 से मैं पूरी मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मीन्स ये जो है ये एलएचएस की वैल्यू आ गई है। ओके, ये एलएचएस। अब इसके बाद आरएचएस के लिए ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट जो फाइंड होता है वो कोफैक्टर्स की हेल्प से। तो देखिए ए इनवर्स मैट्रिक्स ये है, इसके कोफैक्टर्स मैंने सभी फाइंड किए हैं, ये लिखे हैं 1 by 1 सभी कोफैक्टर्स आ गए। इन कोफैक्टर्स की हेल्प से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेकर के आया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, -1/13, -1/13, 2/13, 2/13, -1/13, -1/13, मीन्स सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और जब सभी एलिमेंट सिमिलर हैं इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप इसी तरह से जो है प्रूव कर सकते हैं। उसमें ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल प्रूव करना है ए मैट्रिक्स के। ओके, तो उसमें इससे कम कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको एक दो बार जब देखेंगे वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।